कनिका आया है म्यूजिक एल्बम एंड हम देख रहे हैं कि 2 मिलियन क्रॉस कर चुका है। लोगों को बहुत ही पसंद भी आ रहा है और हर किसी की जुबान आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि दिसंबर जनवरी तक शादियों में और हर जगह आप लोगों के गाने बजने वाले हैं। तो क्या फील करते हैं आप जब कोई गाना आने से पहले ही हिट हो जाता है? इट्स ऑलवेज अच्छा ही लगा ऑब्वियसली। ये बहुत अच्छी और फुलफिलिंग सी फीलिंग होती है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं और वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि आप इवेंचुअली हम गाने आप खुद के लिए तो बनाते नहीं हैं, हम उनके लिए बनाते हैं जिनको ऐसे गाने पसंद हैं। तो कभी ऐसा होता है कि कुछ गाने आप सोच के बनाते हो कि ऐसे ऐसे अच्छे लगेंगे, पर वो वैसे अच्छे नहीं लगते। तो उसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि हम रीड करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों अच्छा नहीं लगा। और जब ये गाने ऐसे आते हैं जो लोगों को एकदम इंस्टेंट पसंद आ जाते हैं, तो फिर हमको लगता है चलो ठीक है, हमने सही गाना बनाया है, तो हमें लगता है कि चलो काम ठीक हुआ है। तो यार हम लोग जब भी कोई चीज़ करते हैं, हम हमारी थिंकिंग अलग है। हमें लगता है कि ऊपर माता रानी करा रही है। करना होता तो हम लोग शायद 2010 में, जब हमने 2001 में से लेकर 10 के बीच में हमने बहुत कोशिशें की थी, तभी हो जाता। तो एक समय आता है और उसके साथ काम अपने आप बनने लगते हैं। और अभी गाने जिस तरीके से बन रहे हैं, हमारा टारगेट यही है कि हिंदुस्तान में सबको नचाएं शादियों में। और हम लोगों का स्पेशलाइजेशन भी है, वेडिंग्स में हम लोग परफॉर्म करते हैं और सोते हुए लोगों को भी जगा देते हैं नींद से। तो उसी टाइप से वैसी बीट बनाते हैं, वैसी मेलोडी बनाते हैं, कनिका कपूर जैसी रॉकिंग सिंगर लेके आते हैं। जी। अच्छा, हमने सुना कि कनिका कपूर जी ने बहुत ही फोर्स किया कि चलो उठो, इस तरह का गाना बनाना है क्योंकि अब लोगों को इस तरह के गाने बहुत ही पसंद आ रहा है। देन ऐसा कुछ था? सो कनिका जी बहुत अलग पैशनेट, आपको मालूम है लंदन में रहती थी वो, हाँ। और बहुत पैशनेट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो। तो उन्होंने सीधे आके बोला कि भाई अब समय आ गया है कि हम लोग आप दोनों भाई दुनिया के लिए गाने बनाते हैं, दूसरे स्टार्स के लिए बनाते हैं। फिल्मों के लिए बनाते हैं। बंद कर दो फिर, प्रॉब्लम हो रही तो कनिका कपूर एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और पैशनेट इंसान है, जो कि उन्होंने रियलाइज़ करा कि ये दोनों भाई बहुत क्रिएटिव हैं और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनका मेन फोकस अभी भी बॉलीवुड और बिग स्टार्स है। उन्होंने कहा खुद को, उन्होंने बोला कि जब आप खुद में इतना टैलेंट है और हम सब मिलके एक एज अ फैमिली वी शुड क्रिएट समथिंग दैट पीपल वांट टू रिलेट टू। कि आप लोग का क्या म्यूज़िक है, आप लोग पिक्चरों के लिए, सिचुएशंस के लिए बनाते हो, लेकिन कोई जानना चाहता है कि किस टाइप के गाने आप खुद के लिए बनाना चाहते हो। तो आजकल ऑडियंस रिलेट भी करती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत बड़ा हो गया है। तो वो एक, उन्होंने आके, मैं एकदम से इंस्पायर करा, उन्होंने आके गुस्से में बोला है, यही जहाँ हम बैठे हैं इसी ऑफिस में, एकदम से अमिताभ बच्चन की तरह लात मार के दरवाजे में कि क्या कर रहे हैं आप भाई लोग, गाने क्यों नहीं बना रहे हैं, साथ में अपने लिए गाने बनाते हैं, खुद को स्टार बनाते हैं। तो वी आर लाइक हम लोग अपने आप को तो पब्लिक सर्वेंट मानते हैं। हम कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, वी आर ऑलवेज ओपन टू न्यू आइडियाज़। एंड वहाँ से कहानी शुरू हुई और हम फिर म्यूज़िक लेबल, एमबी म्यूज़िक लेबल, हमने कहा अपने लेवल पे ही करेंगे ऑब्वियसली। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इंडिपेंडेंट से याद है सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया पिछले कुछ एक सालों से या पिछले कुछ एक दिनों से, अब हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत ही एप्रिसिएट कर रहे हैं और हिट भी हो रहे हैं। तो आप मानते हैं कि क्योंकि पहले तो हम बहुत ऐसा था कि चलो बॉलीवुड के गाने ही करेंगे, वही हिट हो रहे हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट गाने भी बहुत ही हिट हो रहे हैं। तो ये मानते हैं कि ये एक प्लस पॉइंट है सिंगर्स के लिए, सभी के लिए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए? ये तो बहुत प्लस पॉइंट सबके लिए ही है, क्योंकि आपको और अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। प्योर म्यूज़िक फिल्मों में सिचुएशन डिक्टेट करती है कि गाना कैसा होना चाहिए। सिंगल्स में कोई डिक्टेट नहीं करता। सिंगल एक्चुअली जो होते हैं वो सबसे प्योर म्यूज़िक होता है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट के दिल से जो निकलता है वो सीधा आप तक पहुंच जाता है। उसमें कोई भी सिचुएशन, कोई फिल्म या कोई एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ डिक्टेट मतलब चेंज नहीं करती। नहीं तो फिल्मों में जैसे हम गाने बनाते हैं तो उसमें काफ़ी कुछ ऑल्टरनेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि आज की डेट में सिंगल्स, वेस्ट में तो आपने देखा ही है कि सिर्फ सिंगल्स ही चलते हैं। वहाँ तो सिंगल ही चलता है, करेक्ट। वेस्ट में तो कोई ऐसा है नहीं कि टॉम क्रूज कोई गाना गा रहा है, ऐसा तो नहीं है। हम्म। वहाँ जो सिंगर्स हैं वही स्टार्स हैं, वही सीधे पब्लिक से रिलेट करते हैं। तो इवेंचुअली तो ये सही तरीका है और हम खुश हैं कि हिंदुस्तान में आ गया है। और आज की डेट में अगर आप 2018 के टॉप 10 सॉन्ग देखेंगे, उसमें से 4 या 5 तो सिंगल्स हैं, सिंगल। विच मीन्स कि सिंगल्स इज़ अ फ्यूचर। और मैं सिंगल आप लोग के एल्बम की अगर बात करूँ, जितना मैंने पिक्चराइजेशन देखा बहुत ही ब्यूटीफुल किया गया है। एली अब्राहम है, ब्यूटीफुल उनका डांस है। तो और आप लोगों का भी कुछ ट्रैक टाइप्स का है, मतलब डिफरेंट अंदाज में। कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग का? कनिका कपूर हैं, आप हैं, एली
क्या आजकल कोलैबोरेशन का ज़माना है, और जब 4 आर्टिस्ट एक साथ मिल जाते हैं तो सेट पे बड़ा मज़ा आता है, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और था भी ऐसा कि 2 ब्रदर्स हैं, तो हमने कहा 2 सिमिलर स्पेस की जो लुक होती है वैसे वैसी हम लोग देखें जो कनिका की तरह ही दिखती हैं, उतनी ही टैलेंटेड हैं। तो इनके साथ, एली के साथ हम लोग आईफा अवार्ड्स में मिले थे 2 साल पहले स्पेन में। तो हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा कि हमें आपके साथ काम करना है। हमने बोला यार हम वी ऑल्सो लव योर वर्क। वहाँ से शुरुआत हुई, और जैसे ही ये वाला गाना प्लान हुआ तो हमने कहा यार दोनों 2 बहनों की तरह देखेंगी दोनों, और हम 2 भाई, तो ब्रदर और सिस्टर जैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हाँ तो ऐसे शुरुआत हुई थी। जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस एल्बम, म्यूजिक एल्बम में? देखिए ऐसा है कि कोई जब ये बीट हमने बनाई, तो जब ये बीट बनी तो ये समझ में आ गया कि इस पे डांस करने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए। और एक्सपर्ट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में गाना पूरी हिंदुस्तान में सुना जाता है, सब देखती हैं वहाँ पे। तो जो स्पेशली जो लड़कियाँ हैं वो हर शहर में क्लब तो है नहीं, कुछ 8 या 10 शहर होंगे हिंदुस्तान में जहाँ पे नाइट क्लब्स हैं। बाकी पूरा हिंदुस्तान जो 95% है कंट्री, उनको तो कोई डिस्को या कोई डांस करने का मौका नहीं मिलता। तो वो लोग यूट्यूब या अपना वीडियो लगा के उसको देख के वो डांस, सेम डांस करती हैं, उसी तरीके से घरों में डांस करती हैं। फिर मौका मिलता है तो वही डांस शादियों में करती हैं। तो ज़रूरी है कि कोई एक एक्सपर्ट आके एक ऐसी बीट पे सबको दिखाए कि कैसे डांस करना है। ये होता है वीडियो, बेसिकली गाने की प्रमोशन होती है, एक ऐड होती है गाने की। तो वो वीडियो देख के लड़कियाँ सीखती हैं और उसको परफॉर्म करती हैं वो। तो इसलिए हमको ऐसा एक एक्सपर्ट चाहिए था। और एली अवराम इज़ अ फैंटास्टिक डांसर। और जब वो कोरियोग्राफी करी उन्होंने, विष्णु देवा ने, तो हमें लगा, देख के लगा यार ये तो किसी को भी निभाना बड़ा मुश्किल होगा। बहुत अच्छी कोरियोग्राफी और बहुत डिफ़िकल्ट स्टेप किया था। लेकिन अली ने आके जो 4 चांद लगाए हैं उस कोरियोग्राफी में, हम लोग उसके मतलब डांस के सुपर फैन हो गए। वी वेरी हैप्पी कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है जिसमें सब कुछ कंप्लीट है इस वीडियो के अंदर। बहुत अच्छे इंसान भी हैं, उनके साथ काम करने में इतना इजी रहा, कोई टेंशन नहीं, 1.1% भी प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल स्मूथ शूटिंग, क्लोथ्स, मेकअप, खाना पीना जो हमारी तरफ से प्रोडक्शन में था, कहीं उनको ये नहीं कह रहे मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मतलब 2 हमने बेस्ट ही चीज़ें दी थी, लेकिन फिर भी आदमी की एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती। कोई नखरे नहीं थे, कोई tantrums नखरे नहीं थे। इट वाज वेरी नाइस, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यू नो वी हैव टू लर्न फ्रॉम देम। कि जब पहले हमने जैकलिन, या हमने पहले हमारी चिटिया कलाइयाँ, सब लोग ये जो वेस्ट से आते हैं वो लोग काफ़ी इन मामलों में बहुत प्रोफेशनल होते हैं। तो हम भी सीख रहे हैं, और हम सबको ही सीखना चाहिए। आई थिंक ये वो रीजन है कि गाने जो है इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गई है। पॉजिटिव। अच्छा, क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक की हमने सभी ने बात की, वेस्ट में हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ही चलता, और आगे भी हम देखेंगे कि जिस तरह से ये तो लोगों को पसंद आ रहा है, और आगे भी हम देखेंगे आप लोग दोनों भाई मिलके और अच्छा बनाएंगे